नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर कुमार और मैं अंकुर ब्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं मुगल राजपूत लड़ाई के बारे में। मुगल राजपूत लड़ाई 1526 से लेकर 1779 तक लड़ी गई। इन लड़ाइयों की शुरुआत 1527 में मुगलों की हार से शुरू हुई और 1779 में मुगलों की हार पर ही खत्म हुई। ये लड़ाइयाँ आज के हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के लिए लड़ी गई। सबसे पहले 21 फरवरी 1527 को राजपूत राजा राणा सांगा ने बाबर को हराने के लिए बयाना की ओर प्रस्थान किया और यहां पर बाबर की सेना को हराया और बयाना किले पर कब्जा किया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मार्च 1527 में राणा ने बाबर को हराने के लिए खानवा की ओर प्रस्थान किया और यह लड़ाई मुगलों और राजपूतों के बीच लड़ी गई आज तक की सबसे बड़ी लड़ाई थी, जो कि 16 मार्च 1527 को लड़ी गई। और इस युद्ध में राजपूत राजा राणा सांगा का कई और राजाओं ने साथ दिया, जो कि राजा राव माणिक चंद चौहान, राजा चंद्रभान चौहान, राजा मेदिनी राय, राजा अज्जा झाला आदि थे। इतने समर्थनों के बावजूद भी राणा सांगा ये युद्ध हार गए और उनकी इस युद्ध में लाखों की सेना भी मारी गई। पर बाबर इसके बाद कुछ और युद्ध भी जीतते गए। पर जैसे जैसे बाबर वंश आगे बढ़ा, उन्हें राजपूती रियासतों में कड़े विरोध का सामना भी करना पड़ा, जिसमें से जब 1534 में हुमायूं के भाई कामरान मिर्जा ने जब बीकानेर पर आक्रमण किया, तो यहां पे राजा जैत सिंह ने इन्हें युद्ध में हरा दिया और बीकानेर को मुगलों के हाथों जाने से बचा लिया। मारवाड़ी रियासत ने भी मुगलों का काफी डट कर सामना किया और राजा चंद्रसेन राठौर के जीते जी मुगलों का मारवाड़ को जीत पाना लगभग नामुमकिन था और अंत में शांति वार्ता पर भी बात नहीं बनी। पर 1576 में अकबर का सिवाना किले पर कब्जा हो ही गया, जो कि मारवाड़ी रियासत का एक मजबूत किला माना जाता था। जिसके बाद अकबर ने मेवाड़ रियासत पर भी कई आक्रमण किए, लेकिन यहां भी इन्हें कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। जब चित्तौड़गढ़ पर अकबर ने आक्रमण किया, तो यह लड़ाई 23 अक्टूबर 1567 से लेकर 23 फरवरी 1568 तक चली। इस युद्ध में अकबर ने अपने 25,000 सिपाही खो दिए, वहीं 8,000 मेवाड़ी सेना भी मारी गई, जिसमें से 1,000 अफगानी बंदूकबाज भी थे। और इस युद्ध को जीतने के बाद अकबर ने किले में शरण लिए हुए 30,000 आम मेवाड़ी नागरिकों को भी मरवा दिया। पर बचे हुए सिसोदिया राजपूतों ने राणा उदय सिंह के संरक्षण में अपनी नई राजधानी बसाई। राणा उदय सिंह, जो कि अपने फौजदारों की सलाह पर अपना राज्य छोड़कर निकल गए थे और वे अपने राज परिवार के साथ उन्होंने अपनी नई राजधानी उदयपुर बसाई। 18 जून 1576 में अकबर ने उदयपुर पर भी हमला किया। मान सिंह की अगुवाई वाली मुगल सेना ने उदयपुर पर आक्रमण किया और यहां महाराणा प्रताप की मेवाड़ी सेना को हराया। यह लड़ाई हल्दी घाटी की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। लेकिन इस युद्ध में मुगलों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ और उन्होंने मात्र गोगुंडा को ही जीता। जिसके बाद 1582 में महाराणा ने देवर की लड़ाई में अकबर की सेना को हराया और ज्यादातर मेवाड़ को स्वतंत्र करवा लिया और गोगुंडा को भी स्वतंत्र करवा लिया। मात्र चित्तौड़गढ़ और मंडलगढ़ ही अकबर के नियंत्रण में रहा, जो कि उत्तर पश्चिमी मेवाड़ का क्षेत्र है। इससे पहले बाबर ने 20 जनवरी 1528 में मेदिनी राय
के राजे चंदेरी पर हमला किया था और चंदेरी किले पर कब्जा कर लिया था। 1568 8 फरवरी को अकबर ने रणथंभौर पर आक्रमण किया और राजा राव सुरजनहाड़ा को हरा दिया। राजा राव सुरजनहाड़ा ने बहुत ही जल्द आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद रणथंभौर किला अकबर ने जब्त कर लिया। इसके बाद महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी राणा अमर सिंह ने 1606 में दूसरी देवर की लड़ाई में जहांगीर के मुगल सेना, जो कि फौजदार असफ खान तृतीय और सुल्तान खान जैसे फौजदारों की अगुवाई में थी, को कड़ी टक्कर देते हुए अपने मेवाड़ को बचाया और सुल्तान खान की हत्या अमर सिंह ने खुद की और असफ खान को युद्ध का मैदान छोड़कर भागने पड़ा। जिसके बाद राठौर राजपूतों ने भी मुगलों का डटकर सामना किया और उन्हें युद्ध में हराया, जो कि 1680 से लेकर 1707 तक चले युद्ध में, जिसमें से 1681 से लेकर 1687 तक खनाना की लड़ाई में वीर दुर्गादास राठौर की राजपूती सेना ने मुगल सेना को हराया। उन्होंने पुरदिल खान को युद्ध में मार गिराया, जो कि मुगल फौजदार थे, और साथ ही दुर्गादास ने सिवाना के मजबूत किले पर फिर से कब्जा कर लिया। 1690 में वीर दुर्गादास राठौर ने सैफी खान मुगल फौजदार को हराया और इसी के साथ 1707 में औरंगजेब की 88 साल की उम्र में मृत्यु भी हो गई। वीर दुर्गादास राठौर ने लंबी लड़ाइयां लड़ते हुए अपने ज्यादातर मारवाड़ को स्वतंत्र करवा लिया और जोधपुर को भी जीत लिया और मुगल सेना को मारवाड़ के बाहर निकाल दिया। इसी के साथ विद्रोह अपने चरम पर पहुंच गया और जुलाई 1708 में जय सिंह ने अपनी सेना के साथ आमेर पर धावा बोल दिया और आमेर को मुगलों से स्वतंत्र करवा लिया और अपनी राजधानी दोबारा आमेर बसाई। इसके बाद कामा की लड़ाई भी देखने को मिली, जो कि 4 अक्टूबर 1708 से 7 अक्टूबर 1708 तक लड़ी गई। इस युद्ध में कछवा राजपूत जमींदार राजा अजीत सिंह की अगुवाई में लड़ा गया और इसमें राजा बहादुर मुगल फौजदार के साथ चुरामन जाट भी अजीत सिंह के खिलाफ लड़ रहे थे। इस युद्ध में राजा बहादुर मारे गए और चुरामन जाट घायल होकर युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए। इस युद्ध में 10,000 राजपूती सेना थी, वहीं 18,000 मुगल जाट सेना थी। राजा अजीत सिंह के ही कमांडर वीर दुर्गादास राठौर थे, जिन्होंने मारवाड़ को भी स्वतंत्र करवाया था। इनके बाद मेवात के सैयद हुसैन बरहा, जिन्होंने 1708 में चुरामन जाट के साथ मिलकर सांभर पर हमला किया। सांभर का संरक्षण राठौर के कछवा राजपूत कर रहे थे। उन्होंने मुगलों को मार भगाया और सैयद हुसैन बरहा और उनके 2 भाइयों की युद्ध में हत्या कर दी गई। पर 13,000 की सेना के साथ चुरामन जाट और मुगल फौजदार मीर खान नरनौर की अगुवाई वाली सेना ने गज सिंह नरूका के हाथों जावली में हार का मुंह देखा, जिसके बाद 24 मार्च
1710 को मोहम्मद खान के टोंग को कछवाहा राजपूतों ने और राठौर राजपूतों ने एक साथ मिलकर हराया और टोंग को स्वतंत्र करवाया। 1711 में मंदनवारा की लड़ाई में संग्राम सिंह द्वितीय की अगुवाई में मेवाड़ की राजपूती सेना ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की सेना, जो कि रनबाज खान मेवाती, नाहर खान और मीर बख्शी जुल्फिकार खान की अगुवाई में थी, को हराया। इस युद्ध में मुगलों ने नाहर खान और पीरो खान को खो दिया और वे इस युद्ध में मारे गए। इसके बाद 1775 में मंदन की लड़ाई में शेखावती राजपूतों ने भी मुगलों को हराया। इस युद्ध में मुगलों की अगुवाई मित्रसेन अहिर, काले खान और पीरो खान कर रहे थे। वहीं शेखावती राजपूतों की अगुवाई देवी सिंह और अन्य अधिकारी कर रहे थे। इस युद्ध में मित्रसेन अहिर भाग खड़े हुए, वहीं पीरो खान युद्ध में मारे गए। इसके बाद 1779 में मुगलों ने राजपूतों को रोकने का अंतिम प्रयास किया। उन्होंने इस युद्ध में अपने 52,000 सिपाही झोंक दिए और यह युद्ध खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में शेखावती राजपूतों ने और जयपुर रियासत ने एक साथ अपनी सेना भेजी, जहां इन दोनों रियासतों की सेनाओं का भारी नुकसान भी हुआ, लेकिन अंत में मुगल फौजदार मुर्तजा खान भाटके के मारे जाने से यह युद्ध राजपूत जीत गए और इसी के साथ राजपूतों ने अपनी स्वतंत्रता पूरी तरह से हासिल कर ली, जिसके साथ ही मुगल और राजपूतों के बीच की यह लड़ाई का अंत हुआ और राजपूतों ने अपनी आज़ादी पूरी तरह से प्राप्त कर ली। हाँ तो दोस्तों, हमें इस वीडियो से यह सीखने को मिला कि राजपूतों ने मुगलों के सामने अब तक आत्मसमर्पण नहीं किया और धीरे धीरे करके अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और अंत में उन्हें कामयाबी मिली। हाँ तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।